अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर इस इंद्र के सम्मान के लिए बड़े बड़े देवता गण आए। किसी ने सोने का मुकुट चढ़ाया, किसी ने चांदी का हार चढ़ाया, आभूषण पहनाए। तो हमारे महाराज दुर्वासा ऋषि संतों की तरफ से इनको रुद्राक्ष की माला पहना दिया। और ये श्रावण का महीना है। जोर से बोलो जय श्री राम। काय का महीना है? श्रावण। ठंडा। और श्रावण के महीने में जो भगवान शिव की पूजा करेगा, भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएगा, भगवान शिव को भस्मी चढ़ाएगा और भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, इस मंत्र का जो जाप करेगा उसी का कल्याण है। तो बोले महाराज यहाँ पर इनको समझाया गया। तो जैसे इन्होंने बताया कि बोले महाराज रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अति प्रिय है, मेरे भगवान शिव को अति प्रिय है। वास्तविकता है ओम ह्रौं धूषा ओम भूर्भुवः स्वः ओम ब्रह्मकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् मृत्युर्मुक्षयमामृतम्। जो इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप लेकिन रुद्राक्ष की माला से करेगा। माला भी 3 प्रकार की, एक पंचमुखी, एक दोमुखी और एक सप्तमुखी, इस तरीके से। तो बोले महाराज असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है कि आपने पानी का लोटा लिया, पानी का भगोना लिया और उसमें रुद्राक्ष डाला। अगर उछल गया तो असली है और डूब गया तो ताली बजाओ जोरदार। तो बोले महाराज यहाँ पर रुद्राक्ष की माला बड़ी पवित्र माला होती है और भगवान शिव रुद्राक्ष की माला का बड़ा सम्मान करते हैं। तो भृगु जी महाराज ने रुद्राक्ष की माला ली है और ले जाकर के महाराज इंद्र को पहनाए। इंद्र अहंकार में था, इंद्र ने देखा क्या लकड़ी की माला पहना दी। उन्होंने उस माला को लिया, उतार करके और अपने हाथी को पहना दिया। हाथी तो पशु है, पशु ने तो पैर मारा और माला को तोड़ दिया और तोड़ करके रुद्राक्ष को कुचलने लगे। मन दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। बोले नहीं आपने अच्छा नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने साप दिया, इंद्र आज हमें इतना बड़ा अहंकार हो गया है, जाइए हम साप देते हैं कि तुमसे तुम्हारा इंद्रासन छिन जाए, तुमसे तुम्हारा इंद्रासन। वही समय आया राजा बलि को पता लगा कांटा और दुश्मन ये रात में भी कर सकता है। हाँ या ना? कांटा और दुश्मन ये रात में भी। अब जैसे उन्होंने देखा कि महाराज राजा बलि ने आकर के और देवताओं पर चढ़ाई करी और चढ़ाई करके सारे देवताओं को भगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं हर व्यक्ति का चंद्रमा तेज नहीं होता, हर व्यक्ति का सूर्य तेज समय है। क्या है? एक समय होता है साहब जब इंसान जवानी में भी पेड़ को हिला देता है। हाँ या नहीं? हाथ उठाओ। क्या हिला देता है? जवानी में व्यक्ति पेड़ को भी, और जब उसी का बुढ़ापा आ जाए तो खुद पेड़ की तरह। अरे बोलो समय बनवाने। तो राजा बलि आए, राजा बलि ने आकर के महाराज इनके पर चढ़ाई किए और चढ़ाई करके इनको महाराज परास्त किया और देवताओं को भगा दिया। अब ये देवता गिरी कंदराओं में छिपने लगे। देखा जब जब हो धर्म की हानि बाड़े अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब भले प्रभु मन विसरी हर हित पानी। तो कल यहाँ पर भगवान का जन्म होगा। क्या होगा? भगवान का जन्म होगा। तो कल हम सब पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे। कैसे पहन के आएंगे? हाँ तो कल कैसे वस्त्र पहन के आओगे? क्योंकि भगवान को पीले वस्त्र अति प्रिय है। पक्का है ना? सभी पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, अच्छा लगेगा। कल ये बड़ा सुंदर गुब्बारा उन्होंने भेजा। परमात्मा न करे
किसी बहू रानी को, किसी बेटी को संतान उत्पत्ति ना हो, कल के दिन एक बदलने वाला खिलौना, एक थाली, एक टॉफी का पैकेट लेकर के आए और 6 महीने के एक बालक के कपड़े, कितने महीने के? 6 महीने के एक बालक के कपड़े चुपचाप से आकर के बैठे। और जब 4:30 पौने 5 बजे भगवान का प्रादुर्भाव होगा, उस समय पर वो बालक उनकी झोली में दिया जाएगा। ताली बजाओ जोरदार। और महाराज ये भागवत जी है, क्या है ये? भागवत, ये सच्चाई है। प्यारे प्रेमियों, हम तो जब वृंदावन से चलते हैं, आप लोगों के गांव में आते हैं, जोर से बोलो जय श्री राम। ध्यान बड़ा गड़बड़ करते, जोर से बोलो। हाँ, तो हमारे पास ना कोई पैसा होता है, ना पद होता है। भाई हम तो अपने शाम की चलते हैं, दिया दुनिया वाले जानते हैं, दुनिया वाले दुनिया वाले जानते हैं, दुनिया वाले जानते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे चलते हैं, अपने शाम की सहारी चलते हैं, अपने शाम की सहारी चलते हैं। श्याम ने हमको तुमसे मिलाया, श्याम ने हमको तुमसे मिलाया, श्याम ने हमको तुमसे मिलाया, श्याम ने हमको। उसके बाद अब मौका मिला, आपकी बात पता नहीं कब आई, आपकी बात पता नहीं। टूटा हुआ पत्ता और बिछड़ा हुआ व्यक्ति, इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे बोलो, जैसे टूटा हुआ पत्ता पता नहीं कहाँ गिरेगा, उसी प्रकार से हम भी बहते हुए गंगा जल है, आज आपके आए, कल पता नहीं कहाँ तक हाथ सुनाएंगे। जोर से बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। तो कल और परसों केवल 2 दिन का समय और रह गया, इसके बाद कोई समय नहीं होगा। इसके बाद में जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। प्यारे प्रेमियों, अभी हम पिछली कथा में आए श्रीमती उषा जी के, तो उस कथा के बाद श्री राम वृंदावन में जन संदेश यात्रा की, बड़ी सुंदर हुई। जोरदार ताली ठाकुर जी के लिए। आप सबसे निवेदन किया था आइएगा। आप लोगों में से कौन कौन आए थे इस यात्रा में? पूरे गांव में से खाली 3 आदमी है। ताली बजाओ। अच्छा जी, हाँ चलो, अब तो समय निकल गया। आश्रम में 7 दिन वही रहेंगे, वही आनंद लेंगे। उस समय फिर आपको बुलाएंगे। तो प्यारे प्रेमियों, ये समय की लीला है। अभी वो श्री राम वृंदावन में मोती कला कृष्ण मंदिर आधा बन गया है और आधा बकाया है। श्रीमती उषा की कथा में भी आपने बहुत सुंदर सहयोग दिया। जोरदार ताली आप लोगों को। हर कथा में केवल 1 दिन का समय, हम घर घर पर्ची काटने नहीं जाते, घर घर कोई दान लेने नहीं जाते, कथा सुनाते हैं और कथा में जो जुड़ जाए। तो कल का दिन और है। मंदिर एक का होता है कि सबका होता है? हाथ उठाओ। मंदिर किसी का नहीं होता, मंदिर सबका होता है। और श्रीमती उषा जी, ममता जी, हाँ, और तीसरे का नाम नहीं गड़बड़ है, ताली बजाओ। बोले वाला है। हलवाई भी होता है, भोजन भी चलते हैं, भंडारे भी चलते हैं, जलपान भी चलते हैं। कभी हम ये नहीं पूछते तुम कहाँ से आए हो, आए हो नहीं आए हो, भोजन करो और बांध के ले जाओ। ठाकुर की कृपा है। अगर 1000 आदमी की उम्मीद है तो 2000 का भंडारा बनवाते हैं कि कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं किसी को कम ना पड़े। और भंडारे के बाद भी 4 लड्डू के डब्बे मिले थे, सभी हाँ, कोशिश करते साहब मेरे वृंदावन से ठाकुर का प्रसाद बात
4 लड्डू की नहीं है प्यारे, बात ठाकुर के प्रसाद की काहे की। और कई सालों के बाद इस बार जो विदाई हुई आनंद की, ताली बजाओ। जब सारी संगत विदा होने को खड़ी हो गई सांवरा महल में, वहाँ भजन सुनाया था, बाकी बिहारी हमें भूल न जाना। 80% लोगों की आंखों में आंसू थे, ताली बजाओ जो। अच्छा लगा तो जीवन की लीला है। तो प्यारे वही श्री राम वृंदावन का मंदिर का निर्माण करता अधूरा है, तो पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो, होना चाहिए साहब। तो आप सब लोगों के सहयोग से तो कल उस मंदिर निर्माण में सहयोग दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? घर घर नहीं जाएंगे, पंडाल में ही आना और यहीं पर अपने पति के नाम, ससुर के नाम, बच्चों के नाम, पुरखों के नाम, किसी भी नाम से आप करना चाहें। निवेदन है प्यारे, थोड़ा थोड़ा करने से समुद्र भर जाता है, थोड़ा थोड़ा करने से कुआं भर जाता है। अगर सन्नौट गांव वाले एक दिन ढंग का सा सहारा लगा दें तो मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। जोर से बोला राधा रानी की। केवल कल का दिन परसों नहीं, ये बीच का रास्ता बिल्कुल क्लियर करो। मंत्री खड़े उन्होंने समझाया, अगर कोई व्यक्ति भागवत जी की प्रतिमा लगाए, क्या लगाए? हाथ उठाओ, ज्ञान का है और फोन गड़बड़ है, ताली बजाओ जोरदार, ताली बजाओ। तो भागवत जी की प्रतिमा कल परसों नहीं लग पाई क्योंकि बारिश थी। आज कथा के बाद हमारे ब्राह्मण देवता एक चौकी लगा करके दूसरी वाली भागवत जी विराजमान करके जाएंगे। कथा के बाद भी आप लोग प्रतिमा लगा सकते हो और कल भी प्रतिमा लगाने आ सकते हो। तो भागवत जी की प्रतिमा लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? बोलो, तो कौन कौन प्रतिमा लगाने आएगा? आओगे ना? आना चाहिए। चाहे बिस्कुट ले लो, चाहे चना ले लो, चाहे चावल के दाने ले लो, चाहे बादाम ले लो, चाहे टॉफी ले लो, चाहे राधे 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 हाथ से कम 108 परिक्रमा हमें भगवान की लगानी चाहिए। इन्होंने मिलकर समझाया, होंगा की दापन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, घी की जोत लगाए और शालिग्राम जी का पूजन करे, लड्डू गोपाल जी का स्नान का पहला जल पौधे में डाले, दूसरा जल पान करे, तो निश्चित उनके घर बामन भगवान जैसे भगवान आए। तो माँ के यहाँ बामन भगवान आए, बोलो बामन भगवान। अब ये बीच का रास्ता देखो, बच्चे बीच का रास्ता क्लियर करो जी। और वहां से अभी आप बैठे रहिएगा, उठाइएगा ना हाथ। ब्राह्मण बन कर मदन मना, हरे कबीरा जाति ब्राह्मण बन कर मदन मना, हरे कबीरा जाति अब हमारे मुकेश जी का है, आगे आओ। और हमारे शाम का है, चलो आप आ जाओ। आप उसका जी आप खड़े हो जाओ, ममता जी आप खड़े हो, आप खड़े हो। चारों व्यक्ति मिल करके बामन भगवान के पैर धोएंगे और चंदन लगाएंगे और भगवान को फूल चढ़ाएंगे। और जो नीचे बैठ जाओ जी, बामन भगवान का चरण प्रक्षालन होगा। इसके बाद में बैठ जाओ जी। चलो ठीक है, हाथ लगाओ, चलो जी थोड़ा पैर लगाओ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्दशे जत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्टवागुंसस्तनु निर्विशेमहि देवहितं यदायो शतमन्यसर्गो अन्तदेव जत्रा न चक्र। रचंदन माधव जी, ये रचंदन
ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः जलशाय केशवानंता सहस्राचार्य श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के चरणों में फूल चढ़ाओ और कुछ प्रदक्षिणा भगवान के कमंडल में डालो। अब आप लोग सब खड़े हो जाओ, सब खड़े होंगे, आना सब